हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लानर। मैं आपको प्रोवाइड करूंगी साइंस के सभी टॉपिक के लेसन प्लान। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। आज का टॉपिक रहेगा पादप उतक का। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे पाठ्य योजना क्रमांक, बाईं तरफ हम देंगे शाला का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण और दाईं तरफ हम देंगे दिन, दिनांक, कालखंड और समय। तो पहला हेडिंग आता है सामान्य उद्देश्य का। अब चूंकि हमारा विषय विज्ञान है तो विज्ञान विषय के लिए हमारा सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में प्रयोगात्मक व निरीक्षण शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक अनुशासन का विकास करना और छात्रों में विज्ञान संबंधी अंधविश्वासों को दूर करना। अगला आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों को पादप उतक के विभिन्न प्रकारों से परिचित कराना। फिर आता है अवबोधात्मक। अवबोधात्मक में हम लिखेंगे छात्र पादप उतक व उसके प्रकारों को समझ सकेंगे। फिर आता है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक में हम लिखेंगे छात्र विभिन्न प्रकार के पौधों के उत्कों को पहचान सकेंगे व उन्हें वर्गीकृत कर पाएंगे। अगला आता है सहायक शिक्षण सामग्री का। सहायक शिक्षण सामग्री को हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला है परंपरागत शिक्षण सामग्री, जिसका उपयोग हम जनरली क्लासरूम में करते हैं, जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक। और अगला आता है नवीन शिक्षण सामग्री का। नवीन शिक्षण सामग्री हमारे टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उससे संबंधित कौन सी नवीन शिक्षण सामग्री लेकर जा रहे हैं उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं चार्ट, जो कि पादप उतक के प्रकार का है। फिर अगला आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र पादप उतक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम बच्चों से प्रश्न करते हैं जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, और बच्चों के पूर्व ज्ञान को लेते हुए हम उन्हें अपने मेन टॉपिक तक लेकर आते हैं। तो इसको हम तीन पार्ट में बांटेंगे, क्रमांक, छात्र अध्यापिका कार्य और छात्र कार्य में। पहला प्रश्न हम बच्चों से करेंगे, बच्चों शरीर का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? बच्चे बताएंगे त्वचा। दूसरा प्रश्न हम करेंगे, हमारी त्वचा किससे मिलकर बनी होती है? बच्चे बताएंगे कोशिका से। तीसरा प्रश्न हम करेंगे, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? बच्चे बताएंगे उतक। चौथा प्रश्न हम करेंगे, पादप उतक को समझाइए। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। और यहीं से शुरू होता है हमारा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे, बच्चों आज हम पादप उतक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि होता है पाठ प्रस्तुतिकरण का तरीका। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं व्याख्या सह प्रदर्शन विधि। फिर आता है शिक्षण प्रविधि। शिक्षण प्रविधि ही अपने पाठ प्रस्तुतिकरण को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जिन प्रविधियों का उपयोग हम करते हैं वो होता है शिक्षण प्रविधि। तो पहला आता है प्रश्नोत्तर प्रविधि और दूसरा उदाहरण प्रविधि। शिक्षण सूत्र हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण को दिशा प्रदान करता है। तो पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर और दूसरा सरल से जटिल की ओर। अगला आता है प्रस्तुतिकरण का। प्रस्तुतिकरण को हम 5 भाग में बांटते हैं, क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कार्य, छात्र कार्य और श्यामपट्ट कार्य। तो पहला शिक्षण बिंदु हम ले रहे हैं पादप उतक का। छात्र अध्यापिका कार्य में हम उतक के बारे में बताएंगे, पादप उतक क्या होता है ये बताएंगे। छात्र कार्य में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में हम अपने जो हम पढ़ाने वाले हैं उसका हेडिंग डाल देंगे। तो छात्र अध्यापिका कार्य में हम बताएंगे कि उतक एक समान अथवा आपस में मिलती जुलती कोशिकाओं का ऐसा व्यवस्थित समूह है जिसकी कोशिकाएं एक समान कार्य करती हैं तथा इनकी उत्पत्ति भी एक समान कोशिकाओं से हुई है। पादप शरीर में स्थित प्रत्येक उतक का एक विशिष्ट कार्य होता है। पादप उतक को विकास की दृष्टि से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है विभज्योतकी उतक और दूसरा आता है स्थायी उतक। छात्र कार्य में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। तो इन पादप उतकों में पहले प्रकार को हम लेते हैं। तो दूसरा शिक्षण बिंदु हम डालेंगे विभज्योतकी उतक का। छात्र अध्यापिका कार्य में बताएंगे कि इन उत्कों के अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनमें कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है। ये पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। इन्हें निर्माणी उतक भी कहते हैं
क्योंकि ये नई कोशिकाओं का निर्माण करते रहते हैं। पौधों में स्थिति के आधार पर विभज्योतकी ऊतक को 3 भाग में बांटा गया है। शीर्षस्थ विभज्योतकी, अंतःवृष्ट विभज्योतकी और पार्श्व विभज्योतकी। फिर दूसरा प्रकार आता है स्थायी ऊतक का। तो शिक्षण बिंदु में हम डालेंगे ये स्थायी ऊतक वे कोशिकाएं जिनकी विभाजन क्षमता पूर्ण रूप से अथवा कुछ समय के लिए नष्ट हो जाती है और विशिष्ट कार्यों का संपादन करने लगती है, ऐसे ऊतक को हम स्थायी ऊतक कहते हैं। रचना की दृष्टि से ये 3 प्रकार के होते हैं: सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक और विशिष्ट स्थायी ऊतक। फिर चौथा शिक्षण बिंदु आता है विकासात्मक प्रश्न। अब हमने ऊपर जितना भी कुछ पढ़ाया है उससे संबंधित एक प्रश्न करेंगे बच्चों से। तो पहला प्रश्न हम करेंगे, पादप ऊतकों को कितने भागों में बांटा गया है? बच्चे बताएंगे 2 भागों में बांटा गया है। कौन से? विभज्योतकी ऊतक और स्थायी ऊतक। अब अगला शिक्षण बिंदु आता है सरल स्थायी ऊतक का। हमने स्थायी ऊतक को 3 भागों में बांटा है। तो उसका पहला प्रकार जो है सरल स्थायी ऊतक। तो छात्र अध्यापिका कार्य में हम सरल स्थायी ऊतक को बताएंगे कि सरल स्थायी ऊतक प्रायः एक सी कोशिकाओं के बने होते हैं, जिसके कारण ये रूप में समांगी होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं: मृदूतक, स्थूल कोणोतक और दृढ़ ऊतक। फिर आता है दूसरा प्रकार जटिल स्थायी ऊतक का। तो शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे जटिल स्थायी ऊतक। पौधों में पाए जाने वाले संवहनी ऊतक जो होते हैं, वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, वे ही जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। ये पौधों में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। जटिल ऊतक के 2 उदाहरण हैं। पहला जाइलम। जाइलम क्या करता है? जल व लवणों का स्थानांतरण करता है। और दूसरा है फ्लोएम। ये कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। फिर आता है तीसरा प्रकार, जो कि विशिष्ट स्थायी ऊतक का है। इस प्रकार के ऊतक विशेष प्रकार के कार्य को करते हैं, जैसे गोंद, रेजिन, तेल, श्लेष्म, लेटेक्स व दूध आदि को स्रावित करने वाले ऊतक इस श्रेणी में आते हैं। इसे भी 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है ग्रंथिल ऊतक। इन कोशिकाओं के जीव द्रव्य से स्रावी पदार्थ विमुक्त होते हैं, जैसे कलश पादप हो गया, पाइनस हो गया, इनमें ग्रंथिल ऊतक पाया जाता है। और दूसरा है लेटेक्स ऊतक। अनेक पुष्पीय पादपों को चोट लगने से उनमें से एक प्रकार का दूधिया पदार्थ निकलता है, जिसे जो लेटेक्स ऊतक से निकलता है। इसका उदाहरण है मदार, यूफोर्बिया। इसमें लेटेक्स ऊतक पाए जाते हैं। छात्र कार्य में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। फिर आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में हम बच्चों से प्रश्न करेंगे। तो इसे 3 पार्ट में बांटेंगे: क्रमांक, छात्र अध्यापिका कार्य और छात्र कार्य। पहला प्रश्न हम करेंगे, जाइलम के कार्य को बताइए। बच्चे बताएंगे जाइलम जल व लवणों का स्थानांतरण करता है। दूसरा प्रश्न हम करेंगे, फ्लोएम के कार्य को बताइए। बच्चे बताएंगे कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण करता है फ्लोएम। तीसरा प्रश्न हम करेंगे, रचना के आधार पर स्थायी ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है। बच्चे बताएंगे 3 प्रकार में। पहला है सरल स्थायी ऊतक, दूसरा जटिल स्थायी ऊतक और तीसरा विशिष्ट स्थायी ऊतक। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न है ऊतक किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है विशिष्ट स्थायी ऊतक को समझाइए। तीसरा प्रश्न है स्थायी ऊतक किसे कहते हैं। और चौथा प्रश्न है विभज्योतकी ऊतक के अन्य नाम बताइए। इसे और कौन से नाम से जाना जाता है। फिर आता है प्रयोग। प्रयोग में है पहला कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में हम बच्चों को सही जोड़ी देंगे बनाने के लिए। तो एक तरफ हम लिखेंगे ग्रंथिल ऊतक, लेटेक्स ऊतक, संवहनी ऊतक, निरंतर विभाजित ऊतक। और दूसरी तरफ हम लिखेंगे मदार, यूफोर्बिया, जाइलम, फ्लोएम, कलश पादप, विभज्योतकी ऊतक। फिर आखिरी में हम देंगे गृह कार्य। गृह कार्य में हम देंगे स्थायी ऊतक पर टिप्पणी लिखिए। फिर आखिरी में हम लिखेंगे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और छात्राध्यापिका हस्ताक्षर। तो ये था पादप ऊतक के लिए पूरा एक लेसन प्लान। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही आप कमेंट करके ये भी बताएं कि आप और कौन से टॉपिक पर वीडियो लेसन प्लान चाहते हैं। थैंक यू।